बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में हुआ ढेर। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का मामला है। डीएम मनोज कुमार ने बयान दिया है, स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने की आगजनी। मौके पर रहे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल। बवाल न हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का आरोपी था जावेद। सिविल लाइंस की मंडी चौकी का ये मामला है। डीएम मनोज कुमार ने दिया बयान, स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की है। परिजनों स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने आगजनी की है। वही मौके पर आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल मौजूद हैं। बवाल ना हो इसको लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 बच्चों की हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो उसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी। बता दें कि बदायूं में मंगलवार की शाम को ही 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके पिता ने कहा है कि साजिश से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बच्चों के बाल भी काटता था। वह इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है इस हत्याकांड को लेकर के? जी नावेद जी, हम आपके लिए बता दें, ये पूरा मामला जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, जो रात में देर शाम मतलब कि 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर, धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभी जब हमने उनकी दादी माँ से जब बात की तो उन्होंने बताया तो उनके संबंध जो बाल काट सैलून चलाता था उससे बहुत मधुर थे। उसने आज शाम ही जब हत्या करने से पहले शाम उनकी दादी माँ से 5,000 रुपये भी उधार लिए हैं, ये बोलकर कि मेरी बीवी की डिलीवरी है और मुझे 5,000 रुपये की सख्त आवश्यकता है। तो उन्होंने 5,000 रुपये भी दिए थे और उनकी दादी माँ से उन्हें चाय बना के पिलाने के लिए भी कहा था। और जब दादी माँ उनकी चाय बना रही थी और उसी के बीच वो छत पर गया कि मैं थोड़े बच्चों के पास टाइम पास कराऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये कहकर वो ऊपर गया था बच्चों के पास और उसने उसी समय उनकी दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। और जो तीसरा बच्चा था बाहर, उस पर भी किया गया था। हालांकि वो जब वहां ब्लड ज्यादा फैल जाने की वजह से वो फिसल कर गिर गया। गिरने की वजह से जो तीसरा बच्चा है वो उसकी छूट कर वो बाप नीचे आ गया। अपनी जो हत्या हुई थी वो 2nd फ्लोर पर हुई थी और उसके बाद जो उनकी जो 1st फ्लोर पर उनकी माँ जो पार्लर का काम करती थी वो उनके पास आ गया एकदम भागकर। गाजी, संबंध जो है वो बड़े मधुर बताए जा रहे हैं, फिर क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी के साथ 2 बच्चों की हत्या कर दी गई? यही सवाल उनकी दादी माँ बार बार मीडिया से और बार बार अधिकारियों से भी यही सवाल कर रही है माँ कि जिससे जो जावेद रह गया, एक तो एनकाउंटर में देर शाम ही ढेर कर दिया गया था। जो जावेद रह गया, जावेद नाम का जो आरोपी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उन्होंने बोला इसका एनकाउंटर न करके उससे पूछा जाए पकड़कर कि आखिर हमारा कसूर क्या था, क्यों हमारे बच्चों को इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हालांकि हमने आज तक उससे कभी नहीं गलत बोला था। जब वो बोलता था कि चाय बनाओ तो हम खुद उन्हें चाय बनाकर पिलाते थे। जब उसे जैसी आवश्यकता होती थी हम उसकी आवश्यकता भी पूरी करते थे। और हम एक बात और बता दें हम नावेद जी आपके लिए कि जो उनकी जो बच्चों की दादी माँ है वो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। जी विकास जी, खबरें हैं कि आक्रोशित भीड़ ने जो देर रात है वो आगजनी भी की थी। जी हाँ जी नावेद जी, ये बात बिल्कुल सच है। जो देर रात जब जो 2 मर्डर हुए थे उसके बाद जो भीड़ है उसने तोड़फोड़ भी की थी, आगजनी भी की थी। जो उसका सैलून की दुकान थी उसको भी उसकी भी तोड़फोड़ की गई थी और रोड पर उतर आए थे लोग। बमुश्किल एसएसपी और डीएम साहब ने बमुश्किल और पैरामिलिट्री फोर्स बुलाकर बमुश्किल भीड़ पर काबू पाया। हालांकि अब जो हालात हैं वो एकदम स्थिर हैं। जी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है विकास जी, उसका क्या कुछ कहना है इस हत्याकांड पे, क्योंकि ये हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड है? नावेद जी, अभी ना ही प्रशासन की तरफ से ये बयान नहीं कोई भी सामने नहीं आया कि हत्या की आखिर क्या वजह रही है,
क्योंकि परिजन खुद नहीं बता पा रहे हैं इस चीज के लिए कि आखिर हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि एक तरफ संबंध मधुर भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से निर्मम हत्या भी कर दी गई है, इसका कोई कारण निकल के नहीं आया है। यही दिमाग में सवाल उसके परिजनों के और पुलिस के बराबर यही दिमाग में सवाल घूम रहा है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही, मगर स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्पष्ट जब हो पाएगा जो दूसरा जो आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या कारण रहा हत्या का, क्यों हत्या कर दी गई, इतनी निर्मम हत्या। एक जो मासूम है उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष बताई जा रही है और दूसरे की जो उम्र है लगभग 11 वर्ष बताई जा रही है। जी विकास जी, वहाँ देर रात आगजनी भी की गई, वहाँ जो ग्रामीण थे उनमें भी काफी आक्रोश था, तो अब क्या कुछ माहौल है वहाँ का? जी, देर रात जो आगजनी और आक्रोश था, अब माहौल जो है स्थिर है, अब माहौल बिल्कुल स्थिर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता का कहना है कि अब जो स्थिति है वो स्थिर है, यानी डीएम ने कहा था कि स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने घर में घुस करके हत्या की थी। वहीं बहराइच में युवक को तमाशा करना पड़ा भारी, मुंह में पेट्रोल